हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है आशीष और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉपी वर्सेस डुप्लीकेट। दोनों ही ऑप्शंस मैंने पढ़ रखे हैं अपनी जो हमारी बेसिक क्लासेस थी कोरल ड्रॉ की, वहाँ के ऊपर। आज थोड़ा सा और डिटेल में बात करने वाले हैं इन दोनों के बारे में कि आखिर ये क्या हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं और आप ऐसे ही मेरी और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। आपके सब्सक्राइब करते ही जो नंबर बढ़ता है उसके साथ ही मेरा भी मन करता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियोस का नंबर भी और इंक्रीज़ करूँ। तो वीडियो को लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और कॉपी और डुप्लीकेट ये दोनों ही ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं हमारे एडिट मेनू के अंदर। अगर आप एडिट मेनू में जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है कॉपी और यहाँ पे आपको मिल जाता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल डी और कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं आपके एडिट मेनू के अंदर। देखिए, वैसे तो कोरल ड्रॉ जो है वो हमको बहुत सारे तरीके देता है अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए। ठीक है, और आपको जब उनकी ज़रूरत होती है तब आप उनको बना सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं जब आपको उनका काम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे इलिप्स टूल की मदद से एक बनाता हूँ सर्कल। ठीक है, और इसमें हम भर देते हैं एक कलर। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है इसमें रेड कलर। अब देखो कॉपी करने के कितने तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहला तो हमको जो यहाँ पे सामने ही दिख रहा है कि आप यहाँ पे कॉपी का बटन दबाइए। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हुआ क्या कि जो हमारा नीचे का ऑब्जेक्ट था उसी के ही सेम ऊपर एक नया ऑब्जेक्ट बन करके आ गया है। अगर आप इसको हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और जो कॉपी होकर के आया है वो जो अभी नया आया है वो ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड तरीका हमारे पास ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करें और उसके बाद में कंट्रोल वी को प्रेस करें तो भी आपका ये ऑब्जेक्ट कॉपी होकर के आ जाता है। ठीक है, और या फिर आप यहाँ एडिट में जाएं, कॉपी पे क्लिक करें और उसके बाद में आप पेस्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो भी आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है। कहाँ कॉपी होता है? सेम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपी होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ था जिसकी हमें कॉपी बनानी थी। ठीक है, तो कुछ ये तरीके हैं हमारे पास कॉपी करने के। कॉपी करने के तरीके हमारे पास और भी हैं। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड में जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है वहाँ पे एक प्लस का बटन होता है। आप जब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ में आप जब प्लस बटन दबाएंगे, जैसे कि अभी देखिए मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और अगर मैं प्लस बटन को दबाऊं तो ये देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी होकर के आ जाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास तरीका ये भी है कि हम चाहें तो अपने कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक पैड में हम प्लस बटन को दबा सकते हैं तो भी हमारा कॉपी हो जाता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया कॉपी, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लेता है क्लिपबोर्ड में। ठीक है, और क्लिपबोर्ड में स्टोर करने के बाद में हम उसको चाहें तो इस पेज के ऊपर या दूसरे पेज के ऊपर या तीसरे पेज के ऊपर या फिर इवन हम किसी दूसरी फाइल में भी जा कर के उसको पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स हमने कॉपी हमने किया इस फाइल से और हम फिर दूसरी फाइल पे चले गए और वहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट कॉपी किया था वो हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो गया था और उसको हम जहाँ भी हम पेस्ट करना चाह रहे थे उसको हम वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम चाहें तो न्यूमेरिक पैड पे भी हम प्लस पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। एक तरीका और है
शायद आपको पता है कि नहीं पता है, बट मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक तरीका आता है स्पेस बार का, जो आपकी कीबोर्ड में जो स्पेस बार बनी होती है ना, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। कभी करके देखा नहीं ना, बट आज मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। आप क्या करोगे, आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और उसके बाद में आप इसको मूव करो। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, तो अभी देखिए मैंने पेस्ट नहीं किया है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि अगर हम इसको पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आना चाहिए या आ जाएगा। आप क्लिक को मत छोड़िए और क्लिक को दबाए दबाए आप अपना जो कीबोर्ड जो स्पेस बार दिया हुआ है इसको प्रेस कीजिए। ये देखिए, फिर मैं उसी माउस कर्सर को यहाँ लेके आया, मैंने दबाया स्पेस बार, ये देखिए। फिर मैं यहाँ पे लेकर के आया, मैंने प्रेस किया स्पेस बार, ये देखिए। तो इस तरीके से हम जहाँ पर भी स्पेस बार को दबाते जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स कॉपी होते चले जाएंगे। मतलब देखिए ना कितना फास्ट तरीका है अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने का। हमको बार बार कॉपी नहीं करना है, माउस में सेलेक्ट करके राइट क्लिक नहीं करना है। राइट क्लिक से भी करते हैं बहुत सारे लोग, जिनकी आदत पड़ी होती है वो वहाँ से भी करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आप जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हैं ऑब्जेक्ट को कॉपी और उसके पेस्ट करने में। एक तरीका ये भी होता है कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ला करके आप कि अपना जो आपका माउस है उसका राइट बटन दबा दीजिए, तो भी ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये तो हमारे पास हो गए ढेर सारे तरीके जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। मीन्स Ctrl+C Ctrl+V या कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डुप्लीकेट की। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं इसको वापस से सिलेक्ट करता हूँ और जाते हैं एडिट के ऊपर, और यहाँ पे हमको मिल जाता है डुप्लीकेट। आप देखिए जैसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक नया ऑब्जेक्ट तो बन के आया है, बट कॉपी की तरह से वो जस्ट उसके ऊपर नहीं आया है। मीन्स थोड़ा सा कि वो हट के आया है। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर आया है, जस्ट इसके ऊपर कॉपी होकर के नहीं आया है। तो डुप्लीकेट क्या होता है, डुप्लीकेट जब भी होता है तो वो अपने साथ साथ एक डुप्लीकेट ऑफसेट को मेंटेन करता है। ऑफसेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस को मेंटेन करता है, जिसको हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में देते हैं। तो वो उस डिस्टेंस के साथ में कॉपी होता है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस आप चाहो तो मैनेज भी कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, जैसे भी आप चाहो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हम कहाँ से चेंज करेंगे पहले वो भी देख लेते हैं। तो अभी देखिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, और अगर आप यहाँ पर आइए अपने प्रॉपर्टी टूल बार पे, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है डुप्लीकेट डिस्टेंस। ये है हमारी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस और उसके जस्ट नीचे हमारी दी है यहाँ पे वाई एक्सिस की डिस्टेंस। ठीक है, तो जो भी आप एक्स एक्सिस में दोगे वो आपकी एक्स एक्सिस में आपकी डिस्टेंस मेंटेन होगी, और वाई में देंगे तो वो वाई मेंटेन होगी। अभी यहाँ पे मैंने दोनों में 5-5 दे रखा है। अगर मैं वाई को 0 कर दूँ और एंटर कर दूं, उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और अपकिल हम शॉर्टकट की से हम डुप्लीकेट करेंगे। मीन्स हम Ctrl+D को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए अपकिल उसने क्या किया है, वाई में उसने 0 रखा हुआ है, सिर्फ उसने एक्स में हमको 5 mm का स्पेस दे दिया है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो हमारी होती है राइट साइड के लिए। मीन्स ये जो आपकी चल रही है एक्सिस, ठीक है, आपके लेफ़्ट से राइट में जो चल रही है ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस माइनस में भी होती है, तो अगर आपको माइनस में लेके जाना है तो फिर जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में एक नंबर डाला था पॉजिटिव में, वहाँ पे आप माइनस का साइन लगा दोगे, तो फिर वो क्या होगा, वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करने लगेगी। मैं आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको पहले हटा देता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देता हूँ -20। मैंने एक्स एक्सिस में -20 दे दिया है, वाई अभी मेरी 0 ही है। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ Ctrl+D डुप्लीकेट करने के लिए। ये देखिए अभी क्या हुआ, अभी उसने यहाँ पे राइट में कॉपी नहीं किया, जबकि उसने क्या किया, लेफ़्ट में देखिए वो इसको डुप्लीकेट किया हुआ है। तो अगर आप माइनस में देते हो एक्स एक्सिस को तो फिर वो आपकी माइनस में चलती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैथ के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एक्स और वाई के बारे में। ठीक है, बट जिनको अगर नहीं पता है या भूल गए हैं उनको मैं वापस यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ। देखिए ये हमारी एक्सिस है, जिसमें से ये जो हमारी एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्सिस है।
ठीक है, ये वाली जो एक्सिस है ये हमारी एक्स है और जो ये वाली एक्सिस है ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो इधर का पार्ट होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव में। ठीक है, और लेकिन जो अगर हम इधर के पार्ट पे आ जाएं तो ये हमारा होता है निगेटिव में। तो मीन्स अगर मुझे ऑब्जेक्ट को अगर लेफ़्ट साइड में डुप्लीकेट कराना है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे जो हमारा डुप्लीकेट डिस्टेंस था उसमें हम माइनस में अपनी वैल्यू देंगे, और अगर हमको राइट साइड में कराना है तो फिर हम प्लस वैल्यू दे देंगे। सिंपल है। ठीक है, तो अगर मुझे मैं इसको वापस से क्या कर देता हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं वाई एक्सिस के बारे में। एक्स तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स को 0 कर देते हैं और यहाँ पे वाई को कर देते हैं 10। ऑल राइट, और मैं वापस से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। देखिए क्या हुआ, आपके लिए उसने क्या किया है, एक्स में मूव नहीं किया है, सिर्फ उसने वाई में मूव किया है। वाई में कहाँ मूव किया है, वाई में उसने पॉजिटिव की तरफ मूव किया है। मीन्स हमारा ये जो है एक्सिस, ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव वाई एक्सिस है। मीन्स अगर हमको सेंटर से ऊपर की तरफ बढ़ना है तो फिर हम y की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे, और अगर नीचे की तरफ बढ़ना है तो फिर हम y की वैल्यू निगेटिव में लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको x और y में एक साथ बढ़ना है तो फिर हम यहाँ पे दोनों में वैल्यू दे देंगे। हम x की वैल्यू भी दे देंगे और y की वैल्यू भी दे देंगे। मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे दी है 10 और 10। तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट करूँगा तो फिर वो x एक्सिस में भी बढ़ेगा और y एक्सिस में भी बढ़ेगा। ये देखिए, मैं इसको डुप्लीकेट अगर करता हूँ तो ये देखिए, उसने y एक्सिस में इसको ऊपर भी किया और x एक्सिस में उसने इसको राइट में भी शिफ्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट का बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल होता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको बार बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करना पड़ता है, बार बार आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। मीन्स आपको 2 कमांड पे काम नहीं करना पड़ता है। आप केवल एक सिंगल कमांड से ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हो। ये भी हमारा एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है डुप्लीकेट का। और इसके साथ साथ अगर हमें कोई सिमेट्रिकल शेप बनाना है, एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से इस फिल को हटा देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझा सकूं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं और अब मुझे क्या यहाँ पे एक डिज़ाइन तैयार करनी है, तो वो डिज़ाइन भी हम तैयार कर सकते हैं डुप्लीकेट की मदद से। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक और क्लिक करते हैं। तो जब हमारे पास ये रोटेशन हैंडल्स आ जाते हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे कुछ मूव कर लेते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे माउस की राइट क्लिक से यहाँ पे एक कॉपी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंगल कॉपी बनाई है। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ डुप्लीकेट के लिए, तो देखिए क्या हो रहा है, वो उसी सेम नंबर के ऊपर, मीन्स हमने जितना नंबर दिया है रोटेशन का, जो हमने फर्स्ट टाइम मेंटेन किया था अपने माउस की मदद से, उसने क्या किया, उसी के ऊपर पूरी हमको एक सिमेट्री बना करके हमको एक नया डिज़ाइन बना करके दे दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का काम भी हम डुप्लीकेट की मदद से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉपी और डुप्लीकेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं और किन किन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डुप्लीकेट का इस्तेमाल बहुत जगहों पर होता है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल और भी दूं तो अक्सर होता है कि जब भी हम लोग स्टिकर्स बनाते हैं और हमको एक बड़ी शीट के ऊपर ढेर सारे या बहुत सारे स्टिकर्स लगाने होते हैं, तब हम वहाँ पर भी डुप्लीकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस समझाने के लिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक स्टिकर है, मैं लिख देता हूँ स्टिकर। ठीक है, या अगर आप विजिटिंग कार्ड पे अगर आप काम करते हैं, तो अगर हमको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है तो उसको प्रिंट करने के लिए भी हम एक बड़ी सी शीट के ऊपर कई सारे विजिटिंग कार्ड लगाते हैं, डिपेंड ऑन बाई पेपर साइज़, कि हमारा पेपर का साइज़ क्या है और उसमें कितने हमारे पास विजिटिंग कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, खैर, तो मान लीजिए अगर मेरा ये एक स्टिकर है और मुझे यहाँ पर इसकी कई कॉपीज़ चाहिए राइट साइड में, तो वो हम बना सकते हैं डुप्लीकेट की मदद से। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे एक बार यहाँ पे कॉपी किया, उसके बाद में हमने कंट्रोल डी प्रेस किया शॉर्टकट की, तो ये देखिए उसने हमको यहाँ पे
कई सारी कॉपीज़ और सेम डिस्टेंस पे, मीन्स जो गैप यहाँ पर है वही गैप यहाँ पर है, सेम गैप को मेंटेन करते हुए उसने मुझे इतनी सारी कॉपीज़ बना के दे दी हैं। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे नीचे की तरफ करूँ, मैं यहाँ पे अगर एक कॉपी बनाता हूँ, उसके बाद अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखिए उसने हमको सेम गैपिंग के ऊपर इतने सारे स्टिकर्स बना करके दे दिए हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, हमारा इससे समय भी बच रहा है और साथ साथ हमारे काम में एक्यूरेसी भी आ रही है। मीन्स हमको गैप मेंटेन नहीं बार बार चेक करनी है कि भाई अगर यहाँ पे गैप कम हो रही है, अगले में गैप ज़्यादा हो रही है, तो हमको ऐसा नहीं देखना है। हमको हर जगह पे एक सेम गैप मेंटेन होकर के हमको अपने आप चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो कॉपी और डुप्लीकेट के ऊपर। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय।